दोस्तों, हिंदुस्तान की अपोजिशन ने पार्लियामेंट का एक तरीके से मजाक बना के रखा हुआ है। आप पिछले 2 दिन से देख रहे होंगे पार्लियामेंट के बाहर क्या हो रहा है। हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी, वो कभी डिस्गाइज में अदानी और मोदी जी का इंटरव्यू लेते हैं। कभी प्रियंका गांधी वहां पे बैग डाल के आती हैं जिसमें कि मोदी और अदानी लिखा हुआ है। हम पहले वो थोड़ा वीडियो देखते हैं और उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि राहुल गांधी या लीडर ऑफ अपोजिशन या अपोजिशन पार्टीज ये क्यों कर रही हैं, उसके पीछे का क्या मकसद है, ये मैं आपको बताता हूं। पहले आप ये एक वीडियो देखिए। के लिए करता है। आप क्या क्या बोल रहे हो? मैं कुछ भी चाहता हूँ। क्या चाहते हो आप? कुछ भी पोर्ट चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, कुछ भी अगला, देश में। अगला आप क्या लेने की कोशिश कर रहे हो? वो उसके लिए अभी हमारा मीटिंग अभी शाम को है। हम क्या आज डिसाइड कर देंगे कि मैं जो भी करता हूँ ये बाय होने तक भैया ये पार्लियामेंट छोड़ देने भैया। वो देखते हैं। अब आपका तो आपका रिश्ता, आपके रिश्ते के बारे में थोड़ा बताइए भाई। हम दोनों का एक ही है। मैं जो भी बोलता हूँ हाँ, हम दोनों मिलके सब करेंगे। अच्छा। और कब से आपकी पार्टनरशिप चल रही है? ये हमारा सालों साल का सालों साल से। और फ्यूचर आपका कैसा है? 20 साल का है हमारा। पूरा देश का ये इंडिया मैं हूँ। अच्छा, ये आपके कारण पार्लियामेंट क्यों नहीं चलने दे रहे हैं? ये हम सारे ऑपोजिशन को, मतलब वो आदमी गायब है। अमित भाई आए नहीं थे आज हाउस में। राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि आप पार्लियामेंट क्यों नहीं चलने दे रहे हैं। इसमें मैं राहुल गांधी से बोलना चाह रहा हूं कि आप क्या चाह रहे थे कि इस संबल पे डिस्कशन हो, महंगाई पे डिस्कशन हो, बेरोजगारी पे डिस्कशन हो। किसने मना किया है डिस्कशन करने के लिए? और आप ये सोचिए कि जब गवर्नमेंट ने कहा था सीएए पे डिस्कशन करने के लिए, यूसीसी पे डिस्कशन करने के लिए, डोकलाम पे डिस्कशन करने के लिए, गलवान पे डिस्कशन करने के लिए, 370 पे डिस्कशन करने के लिए, तो आप भाग गए। और बड़ी मुश्किल से जब राम मंदिर पे डिस्कशन हुआ, थोड़ी देर के लिए अंदर बैठे, फिर बाहर जाके नौटंकी करने लगे। ये पार्लियामेंट है कि क्या है? आपको पता है 1 मिनट का 2.5 लाख रुपए लगता है गवर्नमेंट का। और वो पैसा किसका है? गवर्नमेंट के पास कहां से आता है? वो हम जैसे लोग जो टैक्स देते हैं उनसे आता है। और उनका क्या हाल कर रखा है, ये पहले पूरा वीडियो देखिए दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं कि इसके पीछे के कारण क्या है। आज अमित भाई से पूछना पड़ेगा। मैं जो भी बोलता हूँ ये करते हैं। ये बड़े सीरियस लग रहे हैं। कम बोलते हैं आजकल। ये थोड़ा टेंशन में है अदानी के मुद्दे पर एक और प्रदर्शन हो रहा है संसद परिसर में विपक्ष के द्वारा। और एक बार फिर आप देखिए मंगलवार विपक्ष के सांसदों के द्वारा और प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, सब लोगों के हाथ में हम एक बैग देख रहे हैं और मोदी और अदानी की तस्वीर है। और जो नारे हैं लगाए जा रहे हैं वो आप सुन सकते हैं। घेरेबंदी की जा रही है प्रधानमंत्री। दोस्तों, इसके रीजन आप समझ सकते हैं कि इसका रीजन क्या हो सकता है? ये क्या अपोजिशन अपने आप कर रही है? नहीं, ये चीजें अपने आप नहीं हो रही हैं। ये जब डीप स्टेट सब तरीके से फेल हो गई मोदी जी को नीचा दिखाने में, या मैं ये कहूं इंडिया को नीचा दिखाने के लिए, उसके बाद ये परिक्रम शुरू हुआ है कि इंडिया की डेमोक्रेसी को एक खिलवाड़ बना दो, दुनिया के सामने दिखाओ कि ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये इंडिया की पार्लियामेंट नहीं है,
ये एक मजाक करने का अड्डा बन गया है। आप ये बताइए, जैसे राहुल गांधी क्वेश्चनिंग कर रहे थे एक मास्क लगा के अदानी जी को और मोदी जी को, कल को उनके बारे में बीजेपी ऐसे करे तो? कल को सोनिया गांधी के बारे में कोई ऐसे ही दो लोगों को लेके आके और गलत गलत बातें करे, आपको कैसा लगेगा? क्योंकि अब देखिए, सोनिया जी का आज वो हमारे लिए बहुत रेस्पेक्टिव हैं, पहले भी रेस्पेक्टिव थी, लेकिन उनका पास्ट तो सब जानते हैं। और अगर उनके पास्ट के बारे में यहां पे पार्लियामेंट के बाहर दो लोगों को उनकी फोटो लगा के और फिर ये काम किया जाए और उनसे क्वेश्चनिंग की जाए, तो कैसा लगेगा? आपके पास अगर कोई सबूत है अदानी के अगेंस्ट में, बिल्कुल लाइए, पार्लियामेंट में लाइए, कोर्ट में ले जाइए। कोर्ट में क्यों नहीं ले गए? केवल मुखौटा पहना के और उससे क्वेश्चनिंग करके पूरी दुनिया को दिखा के कि ये पार्लियामेंट नहीं है, ये एक मखौल की जगह है, जोकरों की जगह है, यहां पे जोकर बसते हैं। जिस कंट्री का लीडर ऑफ अपोजिशन, और मैं राहुल गांधी जी को जितना मैं समझ पाया हूं, वो उनकी ये फितरत नहीं है। जो ये कर रहे हैं ना, ये उनकी बेसिक नेचर के अगेंस्ट है। वो सिंपल आदमी है, सिंपल आदमी है, सिंपल तरीके से बात करते हैं, ईमानदारी से बात करते हैं। उनसे करवाया जा रहा है, उनसे इसलिए करवाया जा रहा है ये, क्योंकि सब तरीकों से, सब तरफ से डीप स्टेट फेल हो रहा है। सब कुछ करके देख लिया, चाइना को इंडिया से एक तरीके से लड़वा के देख लिया, बांग्लादेश में क्रांति लाके देख लिया, और श्रीलंका में भी तख्ता पलट करके देख लिया, और यहां तक कि लास्ट के इलेक्शन में भी पूरी पूरी कोशिश कर ली कि मोदी की गवर्नमेंट चली जाए। और मोदी की गवर्नमेंट केवल इसलिए जाए क्योंकि मोदी किसी की सुनते नहीं है। मोदी जी, मैं बोल रहा हूं मोदी जी नहीं, इंडिया की गवर्नमेंट किसी की नहीं सुनती है, क्योंकि आज वो उस मकाम पे पहुंच चुकी है कि वो अपने डिसीजंस खुद ले सकती है। और कभी भी यूएस का डीप स्टेट ये चीज मानेगा ही नहीं। वो चाहता है जैसे मैं कहूं वैसे हो। बाइडेन ने कल ही तो बोला है कि उन्होंने जो भी सीरिया में हुआ उसमें यूएस का हाथ था, असद को गिराने में यूएस का हाथ था। और आपको क्या सबूत चाहिए? बांग्लादेश में जो हो रहा है, तख्ता पलट हुआ, वो चीख चीख के बोल रहा है कि 1000 2000 लोग एक गवर्नमेंट को टॉपल नहीं कर सकते हैं जिसके पास पूरी बांग्लादेश की फौज हो, नहीं कर सकते। लेकिन हुआ, वो केवल इसलिए हुआ, बांग्लादेश के लोगों को एक तरीके से बर्बाद कर दिया गया है। आज की डेट में इंडिया और हिंदुओं के अगेंस्ट में खड़ा कर दिया गया है, ये केवल अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए डीप स्टेट की। कि एक इंडिया को एक फ्रंट में नहीं, 4 फ्रंट में घेरो अब। क्योंकि मोदी जिस तरीके से निकल के ऊपर आ रहा है, इंडिया जिस तरीके से ऊपर निकल के आ रहा है, उसको रोकने के लिए 1 फ्रंट, 2 फ्रंट, 3 फ्रंट जरूरी नहीं है। आज के दिन में कम से कम 5 फ्रंट होने चाहिए लड़ाई करने के लिए इंडिया के साथ। तो उन्होंने कहां से शुरू किया? नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, और कुछ हमारे अपोजिशन के लीडर्स और उनकी जमातें, और कुछ जिहादी जो हिंदुस्तान में हैं। मैं सबकी बात नहीं करता हूं,
बहुत कम होंगे, 1%, 2% या 3%, इससे ज्यादा नहीं हो सकते जियादी, क्योंकि अगर इससे ज्यादा हुए तो इंडिया में भी कत्लेआम शुरू हो जाएगा। लेकिन कहते ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, उसी तरीके से कुछ लोग सबका, पूरी एक कास्ट का, जात का और एक पूरे धर्म का इंप्रेशन खराब कर देते हैं जनरल पब्लिक की नजरों में, जबकि 99%, 98% ऐसे नहीं होते हैं। तो मैं तो अपने अपोजिशन लीडर्स से ये रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि देश की पार्लियामेंट को चलने दीजिए, और जो भी आपको डिस्कशंस करना है उसकी प्रायर इंफॉर्मेशन दीजिए। और अगर गवर्नमेंट नहीं सुन रही है तो आपके पास और रास्ते भी हैं। बाहर, पार्लियामेंट के बाहर नौटंकी करने से, जिसकी फोटोज, जिसके वीडियोस जो मैंने अभी दिखाए भी हैं, वो पूरी दुनिया में जा रहे हैं। वो इंडिया की पार्लियामेंट के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में अपनी क्या राय रखेंगे कि ये कैसे लोग हैं। जैसे लोग बाहर हैं वैसे ही लोग अंदर होंगे, या जैसे लोग अंदर हैं वैसे ही लोग बाहर होंगे। हैं तो एक देश के ही लोग, मतलब इनमें सीरियसनेस है ही नहीं। डोंट टेक इंडिया एज ए सीरियस प्लेयर। ये एक इनडायरेक्ट वे में बोलना है। तो आप और आप लोग और आपकी पूरी पार्टीज दूसरों के हाथ में ना खेलें, और जो देश की भलाई हो उसमें अपना योगदान करें। और अगर आप उसमें योगदान करेंगे तो दुनिया देख रही है, देश देख रहा है। और अगर कल के दिन में हिंदुस्तान की जनता को ये लगा कि बीजेपी से अच्छा काम कांग्रेस कर सकती है, चाहे वो सेकुलरिज्म हो, हिंदुओं के लिए हो, मुसलमानों के लिए हो, सिखों के लिए हो, और मैं कहता हूं देश के लिए हो, अगर कांग्रेस अच्छा काम कर सकती है, लोगों को एक बार ये विश्वास हो जाए, तो आप जरूर सत्ता में आएंगे। लेकिन इस तरह से करके, अपने को छोटा करके, देश को छोटा करके, अगर आप चाहते हैं कि आप इस तरीके से सत्ता में आ जाएंगे, तो माफ कीजिएगा, हिंदुस्तान की जनता पढ़ी लिखी है। आज यहां पे जो एजुकेशन लेवल है वो बहुत हाई है। साक्षरता यहां पे 75% हो चुकी है इंडिया में। तो जो पढ़ा लिखा आदमी, और जो पढ़ा लिखा नहीं भी है, वो भी पॉलिटिक्स जानता है आज के दिन में। उसको कन्विंस करने के लिए मुखौटा बनाने की जरूरत नहीं होती। आप उसके लिए आप उनको ये दिखाइए कि आप 5 साल में, जब बीजेपी की गवर्नमेंट है अभी, 5 साल में वो काम करके दिखाइए कि जो एक्चुअल अपोजिशन का है, और आप जनता के बारे में क्या अच्छी राय रखते हैं, उनका भला कैसे कर सकते हैं जो बीजेपी नहीं कर पाई। आप कैसे उससे बेटर करके दिखाएंगे, ये बताइए लोगों को, तब आपको वोट मिलेगा। मुखौटा लगाने से अगर वोट मिलते रहते तो फिर इंडिया और पाकिस्तान में फर्क क्या रह जाएगा। यही फर्क है दोनों देशों में, बेसिक फर्क है कि हिंदुस्तान नफरतों पे नहीं चलता, अकल पे चलता है, और पाकिस्तान अकल पे नहीं चलता, नफरत पे चलता है। आप कहेंगे फिर पाकिस्तान को बीच में ले आए दोस्तों, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा ये वीडियो देख के। मैंने सोचा कि आपके साथ ये शेयर करें और आपको बताएं कि देश में क्या हो रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसका अपलोड आपको मिल जाए। तो कल तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।